सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं पेशे से हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि जो CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो चुका है। ठीक है, 2 राज्य ऐसे हैं भारत के, पहला है उत्तराखंड और दूसरा है नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे असम हो गए, मिज़ोरम हो गए, ये अरुणाचल प्रदेश इत्यादि में जितनी भी यूनिवर्सिटी है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उन सब के CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। उन्हीं में से है हमारे उत्तराखंड की HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी भी। तो इसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाए थे और तो उन्हीं वीडियो के ऊपर बच्चों के भर भर के कमेंट आ रहे थे। जैसे कि बच्चों के जो प्रश्न मुझसे पूछे जा रहे हैं कि मैम मुझे B फार्मा करना है तो क्या मुझे CUET देना पड़ेगा, मैम मेरा तो सिंपल BCom है तो क्या मुझे CUET देना पड़ेगा। जो बच्चे BTech करना चाहते हैं तो उनके भी प्रश्न थे कि क्या मैम मुझे CUET देना पड़ेगा। तो यानी कि बच्चे अब इस उधेड़-बुन में हैं कि उनको CUET देना है या नहीं देना है। मार्केट तो जो न्यूज़ है वो तो ये कह रही है कि CUET कैंसिल हो चुका है, इंडियन एक्सप्रेस में भी आ चुका है, अमर उजाला सब जगह आ चुका है, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि भाई अभी भी CUET देना पड़ेगा। तो बच्चों यही कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। आप जुड़े रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। जो भी बातें मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ये मेरी खुद की मनगढ़ंत कहानी नहीं है। मैंने 2 दिन वेट किया, सारे कमेंट देखे, जो कमेंट जिस प्रकार के थे, फिर मैंने यूनिवर्सिटी में फ़ोन किया, पूछा और फिर उसके आधार पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से सुन लीजिए बच्चों कि किस बच्चे को देना है, किस बच्चे को नहीं देना है। CUET सारे बच्चों के लिए कैंसिल नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, साफ शब्दों में बोल देती हूँ। ठीक है, अब किन बच्चों को देना है, किन्हें नहीं देना है, आप सुन लीजिए। मैं कुछ कमेंट ले लेती हूँ और कुछ जो वार्तालाप मेरी सर लोगों से हुई है उसके आधार पे आप समझ लीजिए। सबसे पहली नंबर 1 बात तो ये है बच्चों कि आप पहले ये जानो कि आपका कोर्स क्या है। ठीक है, UG में अगर क्या आप BA कर रहे हो या BCom कर रहे हो या BSc कर रहे हो PCM से, या BSc फॉरेस्ट्री कर रहे हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो, लाइफ साइंस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो सबसे नंबर 1 पहली क्वेश्चन आपने ये पूछना है कि मेरा कोर्स क्या है। ठीक है, अब आप अपने कोर्स को पहले समझ गए कि भाई मेरा कोर्स ये है। दूसरा पॉइंट आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि आप जिस भी इलाके में रहते हैं वहाँ पे कौन से डिग्री कॉलेज और PG कॉलेज हैं, क्या आपका कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, ये चेक करिए। ठीक है, मान लीजिए कि मैं देहरादून में रहती हूँ। ठीक है, मुझे करना है सिंपल BA, मेरी एक फ्रेंड है उसको करना है BCom और मेरा एक फ्रेंड है उसको करना है BTech। तो अब क्या होगा, देखो हमारी स्थिति क्या होगी। मैं अगर देहरादून में रहती हूँ, मुझे करना है BA, तो यानी कि BA तो मैं DBS से भी कर सकती हूँ, MKP से भी कर सकती हूँ और DBS से भी कर सकती हूँ। तो क्या निष्कर्ष निकला, यानी कि मुझे CUET नहीं देना है। तो मेरा बिल्कुल क्लियर हो चुका है रास्ता कि मुझे तो CUET देना ही नहीं है, क्योंकि CUET देने के लिए तो HNV वालों ने कंडीशन रखी है। क्या कंडीशन, 3 कंडीशन है कि पहली कंडीशन, अगर आपका कोर्स हमारे श्रीनगर में, पौड़ी में या टिहरी कैंपस में आता है तो तब आपको CUET देना पड़ेगा। तो भाई जब मेरा BA जो है सिंपल DBS में हो रहा है, MKP में हो रहा है, तो मैं पौड़ी क्यों जाऊंगी, है ना, कोई बेवकूफ़ थोड़े ना हूँ मैं। तो ये बात है बच्चे मेरी। अब नेक्स्ट है मेरी सहेली, उसको करना है BCom। तो भाई BCom भी सेम ही है, BCom MKP में भी हो जाता है, SGR कॉलेज में भी हो जाता है और हो जाता है आपके DAVD। तो मेरी सहेली भी क्यों जाएगी, उसको भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों ये तो बात हो गई हम दोनों सहेलियों की। अब बात करते हैं अगले भाई साहब, जो श्रीमान जी हमारे दोस्त हैं, देहरादून में ही हमारे साथ रहते हैं, लेकिन BTech करना चाहते हैं। तो अब उनको क्या करना पड़ेगा, क्या उन्हें CUET देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो बच्चों देखिए, इसमें कंडीशन ये है, HNV वालों ने बोला है कि अगर बच्चा हमारे श्रीनगर में रहे, श्रीनगर कैंपस में आके या पौड़ी कैंपस में आके या टिहरी कैंपस में आके BTech करना चाहता है तो तब उसको CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। क्यों देना होगा कि CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पे जो मेरिट बनेगी उसी के आधार पे उसको BTech में एडमिशन मिलेगा। ये है रास्ता। तो भाई उसमें फ़ायदा क्या होगा, उसकी फ़ीस भी कम होगी, हॉस्टल इत्यादि सब कुछ, सब में छूट मिलेगी। लेकिन अगर हमारे वही भाई साहब श्रीमान जी BTech CUET देकर नहीं करना चाहते, और देहरादून में तो आपको पता ही है कि कितने सारे कॉलेजेस हैं जो BTech कराते हैं, देवभूमि या उत्तराखंड लॉ कॉलेज के आसपास भी कुछ कॉलेजेस हैं, तो उस केस में वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जाके एडमिशन ले सकते हैं
बीटेक के कोर्स में, तब आपको उस कंडीशन में CUT नहीं देना होगा। तो हमें क्या समझ में आएगा कि अगर आपने बीटेक करना है या कोई भी अन्य कोर्स करना है, आपने सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि आप जिस लोकल एरिया में रहते हैं या कहीं पे भी कि उत्तराखंड के किसी भी एफिलेटेड कॉलेज से करना चाहते हैं, जैसे देहरादून में देवभूमि है, डॉल्फिन है, लॉ कॉलेज है, SGR है, ये सारे एफिलेटेड कॉलेज हैं HNV के। तो अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ पे, तो तब तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, आप डायरेक्ट जाके ले सकते हैं, उनको CUT नहीं देना पड़ेगा, इस बार उनको छूट मिली है। लेकिन अगर आप अपना कोई कोर्स श्रीनगर में जाके करना चाहते हैं या BGR कैंपस पौड़ी में करना चाहते हैं या टिहरी में करना चाहते हैं, तो आपको CUT देना ही देना पड़ेगा। तो ऐसे ही बच्चों सारे कोर्सेज है, जैसे कि मास जर्नलिज्म हो गया, BSc फॉरेस्ट्री हो गई, लाइफ साइंस हो गई, और आपके ये हो गया जैसे कि लॉ इत्यादि का कोर्स है, BA ऑनर्स है, जर्नलिज्म का कोर्स है। तो ये सारे जो कोर्सेज है ना, प्राइवेट में तो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने कैंपस में जाके करना है तो बच्चों आपको CUT देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात हुई थी मेरी HNB के सर लोगों से, और ये अब बिल्कुल स्पष्टीकरण हो चुका है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसको देना है और किसको नहीं देना है। अब रही बात उन बच्चों की कि मान लीजिए कि अगर वो दूसरे स्टेट के यानी कि UP इत्यादि के, नॉर्थ ईस्ट के, लेकिन फिर भी HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे BA BCom या सिंपल कुछ ऐसा कोर्स करना चाहते हैं, तो उस केस में वो क्या करें। तो उस केस में ये है बच्चों कि देखिए जो प्राइवेट कॉलेजेस है तो वहाँ पे तो आप दोबारा वही रूल है कि आप डायरेक्ट आके, जैसे जो प्राइवेट कॉलेजेस है जैसे SGR इत्यादि है, वहाँ पे BA BCom आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये 3 कैंपस में ही जाके अपना BA BCom या कुछ भी कोई और कोर्स करना है तो आपको देना पड़ेगा CUT, ठीक है। तो ये क्लियरेंस बच्चों दे दी है HNB वालों ने, अब कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं है। एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, जैसे कि किसी बच्चे का PCM से, ठीक है, वो BSc PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से करना चाहता है, तो उन बच्चों को भी कंफ्यूजन है कि भाई हमें CUT देना है या नहीं देना है। तो देखो बच्चों, PCM के लिए आपको श्रीनगर और पौड़ी जाने की कोई जरूरत नहीं है। PCM तो आपका DBS, DAV कॉलेज, SGR कॉलेज, MKP कॉलेज वगैरह इत्यादि है, वहाँ से आप PCM से कर सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त बच्चों मैंने एक चीज़ सर लोगों से ये भी पूछी कि सर आप कह रहे हो कि टिहरी कैंपस, श्रीनगर कैंपस और पौड़ी कैंपस में अगर बच्चे कोर्स करेंगे तो उनको CUT देना पड़ेगा। तो मैंने उनसे पूछा कि मान लीजिए मैं टिहरी की रहने वाली हूँ और सिंपल BA करना चाहती हूँ, या पौड़ी की रहने वाली श्रीनगर की, तो तब भी मुझे BA के लिए क्या CUT एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो सर लोगों ने कहा कि भाई देखिए जो BA इत्यादि है ना, उसके लिए आपको SRT कैंपस में, पौड़ी कैंपस में, BGR कैंपस में और जो श्रीनगर का कैंपस है वहाँ पे एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके आसपास ही पौड़ी, श्रीनगर, टिहरी में कुछ डिग्री कॉलेजेस इत्यादि भी है जो कि BA BCom और जो सिंपल कोर्सेज है वो कराते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं टिहरी में रहती हूँ, तो टिहरी में रह के मुझे BA करना है तो मुझे SRT कैंपस जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ, वहाँ पर जैसे कि कॉलेजेस है, राजकीय महाविद्यालय पौखाल है, तो वहाँ पर जाके मैं एडमिशन ले सकती हूँ। इसके अलावा बलगंगा महाविद्यालय सैंडुल में है, तो ये सारे HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, आप वहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको SRT कैंपस जाने की ज़रूरत नहीं है। SRT तभी जाएं जब आप कोई खास कोर्स कर रहे हैं। वही बात है पौड़ी वाले बच्चों के लिए कि भाई पौड़ी वाले बच्चे क्या करें या श्रीनगर वाले बच्चे क्या करें। तो सर ने कहा कि श्रीनगर में भी, पौड़ी में भी, जैसे पौड़ी में भी एक डिग्री कॉलेज है जो कि ट्रेजरी के सामने है, तो अगर आपने सिंपल BA BCom इत्यादि करना है तो आप वहाँ से कर लीजिए। लेकिन अगर आपका कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स है तो तब आपको BGR कैंपस में आना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ बच्चों आपके श्रीनगर के बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल हो जाती है। तो यही बच्चों आपने ध्यान देना है कि सर का मतलब कहने का सार यही है कि सबसे पहले आप अपने कोर्स को पहचान लो कि कोर्स आप क्या कर रहे हो। कोर्स के आधार पे अपने वहाँ पे आसपास डिग्री कॉलेज देख लो, नहीं है तो फिर वहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज है वो देखो, नहीं है तो फिर तब जाके आप CUT के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, सस्ती फीस में चाहिए, हॉस्टल में चाहिए और कैंपस में जाके करना है, तब आप CUT देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था पूरी बातों का सार और निचोड़ जो कि मैंने 10-15 मिनट के वीडियो में आपको बताया।
तो बस प्यारे बच्चों, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी और इस वीडियो के माध्यम से आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे CUET के लेके। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप बच्चे को कन्फ्यूजन है कि किसको देना है एडमिशन, किसको नहीं देना है, तो मैं एक ही सजेशन करूँगी कि आप जो HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी का हेल्प डेस्क नंबर है उसमें फ़ोन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, नंबर से आपके साथ शेयर कर दूँगी। बच्चे वो लोग बहुत अच्छे हैं, HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी वाले लोग बहुत हेल्प करते हैं, चाहे टॉप मैनेजमेंट हो चाहे वो लो लेवल पे कोई भी हो ना, हर कोई आपकी बहुत हेल्प करता है। ठीक है, मैं भी कई बार उनको फ़ोन करती हूँ, मेरे को भी वो कई बार उन्हीं से मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो बस बच्चों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितनी ज़्यादा लाइक देंगे, जितना चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो रैंक करता है और भी बच्चे जो उत्तराखंड में या कहीं बाहर से HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी के किसी भी कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपके केवल एक क्लिक से, एक लाइक से और एक सब्सक्राइब करने तक उनको ये वीडियो पहुँचेगा और उनको भी ये जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल पर बने रहिए और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी मैं कभी कभी सवालों के जवाब दे देती हूँ। तो बस बच्चों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और होप कि आपके, दोबारा से बोल रही हूँ, आपके डाउट CUET किसको देना है किसको नहीं देना ये पूरी तरीके से क्लियर हो सके। चलिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद।